मातृशक्ति आदरणीय बंधु, मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य आप सभी को बच्चों सहित शुभकामनाएं देती हूँ और अपना वर्क है वो शुरू करती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी बीमारी है जो आज सब जगह देखने को मिलती है। ज़्यादातर लोगों की ये बीमारी हो रखी है और पीड़ित हैं, और इसका कारण भी क्या है? तनाव है कि तनाव प्रत्येक व्यक्ति को देखने को मिलता है और इस तनाव से, और तनाव बीमारियों की जड़ है, इससे ये प्रॉब्लम पैदा होती है। तो वो बीमारी क्या है? मधुमेह यानी डायबिटीज। इंग्लिश में इसे डायबिटीज कहते हैं। लेकिन ये बीमारी नहीं है, लोग इसे बीमारी कहते हैं। इसीलिए मैंने आपके समक्ष ये बीमारी नाम रखा है। ये बीमारी नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ को अपनी लाइफ स्टाइल है उसको सुधारते नहीं हैं, तो जिसकी चर्चा मैं हमेशा करती आती हूँ कि अपनी लाइफ को, अपनी दिनचर्या को, अपने आचार विचार, अपने आहार विहार और खान पान को सुधारें। लेकिन करता कौन है? जब समस्या आती है तब लोग टूट टूट के पड़ते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी योगाचार्य के पास जाते हैं। वो कहते हैं ना कि गम्मेड़ ऊँट गढ़े में ढूंढना है। लेकिन पहले अपने शरीर को सुधारने की कोशिश कोई नहीं करता है। तो ये तनाव जनित बीमारी है। 2002 में और 2003 में इस वर्ष को तनाव जन्य बीमारी का नाम रखा था WHO ने। और WHO ने इस 2002 को और 3 को, मतलब ये तनाव जन्य बीमारी का वर्ष रखा था WHO ने। इससे पहले जो बीमारी होती थी वे संक्रमण और वायरस से संबंधित बीमारियां ही होती थी। पहले कोई वायरस आ गया, कोई जैसे कोई संक्रमण आ गया, कोई जीवाणु आ गया या कोई बैक्टीरिया आ गया। जो बैक्टीरिया की चर्चा मैंने कल की थी। तो बैक्टीरिया संबंधी, वायरस संबंधी, प्रोटोजोआ से संबंधित और ये अपने कवक संबंधित या आनुवंशिक भी कई बीमारियां हैं, फफूंद से संबंधित। तो ये बीमारियां आती हैं व्यक्ति में। पहले इस प्रकार से होती थी और बाद में क्या हुई कि लोगों के तनाव जनित बीमारियां होगी। थोड़े से समझने लगे लोग, उनके पास पैसे भी होने लगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी। तो व्यक्ति क्या हुआ कि मतलब तनावग्रस्त होने लगा कि हमारा धन है ये कहीं चोर न जाए, कम न हो जाए। हमारी 7 पीढ़ियों तक हमें चाहिए धन, हमें मकान चाहिए, हमें बिल्डिंग चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए।
मेरा बेटा है वो सर्विस लगना चाहिए, या फिर वो पहले तो बेटा होता नहीं है, अगर बेटा हो गया तो उसकी पढ़ाई की तनाव, फिर पढ़ने के बाद में अगर मतलब पढ़ लिया खूब तो सर्विस नहीं लगा तो तनाव, अगर फिर उसके कोई बच्चा ने वो शादी नहीं हुई तो तनाव, फिर उसके बच्चा नहीं हुआ तो तनाव, फिर बच्चा हुआ तो वो मतलब घर को बाहर को सबको छोड़ के चले जाते हैं, बूढ़े बुजुर्गों को छोड़ के चले जाते हैं तो तनाव, तनाव ही तनाव, इस जीवन में तनाव ही तनाव। इस तनाव की वजह से लोग परेशान रहने लगे। जीवन शैली में परिवर्तन कर लिया तो तनाव हो गया। शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, जीवन शैली में परिवर्तन नहीं करते हैं तो भी तनाव होता है। शारीरिक श्रम नहीं करते हैं तो भी तनाव होता है। व्यायाम आहार विहार ठीक नहीं है तो भी तनाव है। मांसाहारी भोजन कर रहे हैं तो भी तनाव है। तो इसलिए हमें क्या करना है अपने जीवन शैली में, उसके उपाय यही है कि जीवन शैली में परिवर्तन करें, शारीरिक श्रम करें, आहार विहार विचार आचार विचार में परिवर्तन लाएं, व्यायाम करें, मांसाहारी भोजन नहीं करें, धूम्रपान मदिरा नहीं करें। लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा तनाव आया और गुटखे पुड़िया जर्दा वगैरह धूम्रपान मतलब सुटके सारने लग जाता है। तो ये अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। तो ये चीज़ें हमें नुकसान दे सकती हैं बहुत ज़्यादा। तो मैनेज करने के लिए ये जो चीज़ें हैं, वो जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, उसको करना बहुत ज़रूरी है। अब जब हम आते हैं डिटेल में, हम अपनी डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं जिसे, इसे डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर को हम दिखाने जाते हैं तो वो इसे शॉर्ट में डीएम कहते हैं। कभी कभार एग्ज़ाम में भी आ जाता है कि डीएम का फुल फॉर्म क्या है, एक्सप्लेन करें, समझाएं। तो डीएम का फुल फॉर्म है डायबिटीज। डी का मतलब डायबिटीज, एम का मतलब मेलाइटिस। तो इसको हम डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। और वैसे इसे दो नामों से पुकारा जाता है, एक तो डायबिटीज मेलाइटिस और एक है डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये जिसे डीआई कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, जिसे हम डीआई कहते हैं शॉर्ट में, और डायबिटीज मेलाइटिस को डीएम कहता है। तो ये एग्ज़ाम में आता है, बहुत बार आता है। जैसे मैंने अभी अपने पीजी डिप्लोमा जो थेरेपिस्ट की डिग्री ली है, उसमें कई बार बहुत बार पूछा जाता है ये चीज़ें। और रोगी को हमें ये बताना होता है मुख्य रूप से कि मतलब आप विश्वास करें और आप असहाय रोगी नहीं हैं, डायबिटीज पेशेंट नहीं हो, इस प्रकार से उसे बताएं कि नहीं है। ये नहीं कहना कि मतलब वो उसकी डायबिटीज़ पेशेंट आप हो गए या फिर आपकी ये तकलीफ़ हो सकती है, आप इससे बीमार ज़्यादा होंगे या और कोई बीमारियां हैं वो आपको घेर लेंगी, इस प्रकार का माहौल नहीं होना चाहिए। उसकी मानसिकता को बदलना ज़रूरी होता है। फिर हम देखते हैं कि मधुमेह क्या है, कैसे होता है, किस प्रकार से चलता है, कौन कौन से अंग हैं जो इससे प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे रक्त में क्या होता है, इंसुलिन की मात्रा है वो कम या ज़्यादा हो जाती है, असंतुलित हो जाना ही डायबिटीज है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो IDDM और दूसरी है NIDDM, इस प्रकार से होता है। और बाकी और भी बहुत सी प्रकार की होती है, कई प्रकार के नाम देते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़
और कुपोषण जनित डायबिटीज और इयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस सेकेंडरी डायबिटीज। इस प्रकार से डायबिटीज़ बहुत प्रकार की होती है, तो वो तो जब हम जांच करवाते हैं तो डॉक्टर के माध्यम से हमें पता चल जाता है। तो डी मतलब आई का मतलब है इंसुलिन, डी का मतलब डिपेंडेंट, फिर डी दोबारा डी आता है तो इसका मतलब डायबिटीज, और एम का मतलब मेलाइटिस, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। तो ये हमारे शरीर में पेंक्रियाज अग्नाशय बोलते हैं, जिसे मतलब उसके पूंछ भी होती है, फिर वो ये गोल गोल इस प्रकार से एक त्रिकोण सा बनता है उसका यहाँ जिस प्रकार से किसको बताएं हम, जैसे बल्ला होता है ना, उस प्रकार से होता है, जैसे गोलाई देते हुए और फिर नीचे इस प्रकार से हमारे शरीर में एक अंग होता है जिसे पेंक्रियाज बोलते हैं, और बल्ले की आकृति होती है, जैसे चिड़ी बल्ला है उस प्रकार से। तो ये हमारे शरीर में जैसे पेंक्रियाज है, इसमें इंसुलिन नहीं बन रहा होता है, इसलिए वो बाहर से इंसुलिन या इंजेक्शन, हमें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसमें इंसुलिन डिपेंडेंट होता है वो, मतलब उसमें इंसुलिन के बाहर से इंजेक्शन दिए जाते हैं, और इसे जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ भी कहते हैं। ये छोटी उम्र में ज़्यादा होता है और 3 से 25 की उम्र तक ये होता है, जेनेटिक अधिक होता है। इसमें क्या होता है कि इसे हम जेनेटिक कह सकते हैं। और दूसरे प्रकार का जो डायबिटीज़ है वो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, NIDDM बोलते हैं इसे। जैसे एन का मतलब होता है नॉन इंसुलिन, आई का मतलब होता है इंसुलिन, डी का मतलब डिपेंडेंट, और दूसरा डी है उसका डायबिटीज, और एम का मतलब मेलाइटिस। तो इंसुलिन तो बनता तो है, लेकिन वो क्या है कि सेल उसे पूरी तरह से मतलब प्राप्त नहीं कर पाते। एक ये डायबिटीज जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, ये तो मतलब इसमें तो इंजेक्शन देना पड़ता है। और नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस है, इसमें क्या होता है मतलब इंसुलिन बनता तो है, लेकिन सेल प्रॉपर मात्रा में उसे मतलब सेल तक पहुंच नहीं पाता प्रॉपर मात्रा में। तो ये बीमारी उम्र के साथ होती है। ये 30 से और 40 वर्ष की व्यक्ति हैं, उसके बाद में ये बीमारी होती है, शुरुआत इसकी होती है। ये जेनेटिक नहीं होती है। अग्नाशय है, जैसे पेंक्रियाज है, इसका मांस का कोई छोटा सा टुकड़ा लेकर के इसकी जांच भी की जाती है। और सेल को मिल नहीं रहा होता है, मतलब इंसुलिन बनता तो जरूर है। और ये हमारे बाईं ओर होता है, यहाँ बाईं ओर, और हमारी ये जो क्या बोलते हैं इसे वृक्क है, पेट के बाईं ओर इस वृक्क है, इस वृक्क के पास में पीछे साइड में होता है। और 3 भागों में ये विभाजित होता है। एक इसका सिर होता है, एक इसका धड़ होता है, एक इसका पूंछ होता है, और इसमें लैंगरहैंस दीपिकाएँ होती हैं। तो इस लैंगरहैंस दीपिकाएँ हैं, तो इसकी खोज 1869 में पॉल लैंगरहैंस ने ही की थी। ये बाह्य स्राव करता है, जिससे कुछ एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। इसका कार्य ये होता है। और अंतःस्रावी रक्त में सीधा मिल जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ जो आपने पढ़ी होगी इंग्लिश में नहीं, साइंस में।